हाय गाइस, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं संहिता बीएमएस फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस के श्लोक एक साथ, मतलब चरक संहिता और अष्टांग हृदय दोनों। पता है, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरा ऐसा था कि कोई तो एक ही बार में पूरे श्लोक बता दो और मैं एक ही बार में याद कर लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैं आपके लिए पूरे श्लोक एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। तो संहिता में अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज़्यादा श्लोक है, मतलब मैक्सिमम श्लोक जो याद करने के हैं वो जो अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर से हैं। तो अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर के श्लोक हम पहले देखेंगे, बाकी के बाद में। तो आयुर्वेदावतरण ये वाइवा में पूछा जाने वाला श्लोक है, ये थ्योरी एग्जाम के लिए नहीं है। तो ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदम प्रजापतिमति ग्रहत संश्विनोतो सहस्राक्षम सौ त्रिपुत्रादिकान मुनिना। अष्टांग आयुर्वेद ये आपको एसएक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है और एलएक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। और इसके जो 8 आयुर्वेद के पार्ट है उनको लिखकर आपको उनका डिस्क्रिप्शन लिखना था। काय बाल ग्रहोर्ध्वंग शल्य दंशा जरावृषान अष्टांगवानी सस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। तीनों श्लोक मिलकर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, एलएक्यू या फिर एसएक्यू। मोस्टली एसएक्यू ही आता है। तो ऐसा आएगा कि त्रिदोष स्नान प्रधानता लिखिए। तो यहाँ पर आपको तीनों श्लोक लिखने होंगे। ये अकेला लिखेंगे तो भी चलेगा। तो वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समसता विकृता देहम गणन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोपि रन्नाभ्योर्धो मध्योर्ध्व संश्रया वयोः रात्रिभुक्तानां तेन्त मध्यादिगा क्रमात्। यहाँ पर आपको ऐसा एलएक्यू भी आ सकता है कि अग्नि और कोष्ठ पर एलएक्यू पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको ये 2 श्लोक याद होनी चाहिए। तैर्भवे द्विशमस्तीक्ष्णो मंदाग्नि मंदश्चाग्नि समय समा कोष्ठो क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्य साते समयरपि। और कई बार आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तीनों दोषों के गुण लिखिए वाग्भट के अनुसार, क्योंकि इसके चरक संहिता में अलग से 3 श्लोक दिए हुए हैं। अगर वो कुछ थोड़े बड़े श्लोक है, अगर वो याद नहीं हो रहे तो आप इन्हीं 3 श्लोकों को याद करके इनके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि चरक संहिता के अनुसार भी आ गया तो। लेकिन अगर वाग्भट के अनुसार आ गया तो ये 3 श्लोक है। तत्र वृक्षो लघु शीत सूक्ष्मश्चलो नीलः पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम स्निग्धः शीतो गुरुर्मंदः श्लक्ष्णो मृत्न स्थिर कफ। ये वात पित्त और कफ 3 दोषों के श्लोक है। संसर्ग सन्निपात पर संसर्ग सन्निपात पर ऐसे क्यों आ सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है आपको वाइवा में, संसर्ग सन्निपातश्च तद्व्यतिरिक्षय कोपात। सामान्य विशेष सिद्धांत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएक्यू के लिए भी आ सकता है, एलएक्यू के लिए भी आ सकता है। हमारे एग्जाम के टाइम पर तो ऐसा हुआ था कि सामान्य विशेष सिद्धांत हमको संस्कृत पदार्थ विज्ञान संहिता क्रिया शरीर पूरे के पूरे टॉपिक में देखने को मिल गया था, एनाटॉमी छोड़कर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका श्लोक यहाँ जो दिया हुआ है वो अष्टांग हृदय के अनुसार है और इसका अलग से श्लोक है जो कि चरक संहिता में भी है। तो वृद्धि समाने सर्वेशा विपरीते विपर्यः, ये सबसे आसान श्लोक है, लेकिन मुझे याद नहीं होता, मुझे चरक संहिता का श्लोक याद है। सप्तधातु त्रिमल दुष्चय, इस पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। मेरा पेन भी नहीं चल रहा। रसासृक मांस मेदोस्ति मज्ज शुक्रानि धातव सप्त दुष्यः मला मूत्र शकृत स्वेदादयो पीच। षड्रस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि षड्रस के बारे में लिखिए, तब आप यहाँ पर ये श्लोक लिख सकते हैं। रसा स्वाद व अम्ल लवण तिक्तोषण कषायकाः षड द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वम भलावा। रस दोष पर आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है कि तत्रादया मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादया कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तमन्ये तु कुर्वते। द्रव्य प्रकार पर आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, और इसके साथ कोई और एक क्वेश्चन जोड़कर आ सकता है। क्षमनम कोपनम स्वस्तितम द्रव्यमिति त्रिधा, ये श्लोक आपको याद होना जरूरी है। द्विविध वीर्य और त्रिविध विपाक पर क्वेश्चन आता है और आ सकता है। तो यहाँ पर आपको ये 2 श्लोक याद होने चाहिए कि उष्ण, ये अलग अलग क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये भी एसएक्यू के लिए आएगा, ये भी एसएक्यू के लिए आएगा। ये एसएक्यू के टॉपिक है। उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्व अम्ल कटुकात्मकः, इसमें 3 विपाक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये भी आपको पूछा जा सकता है। द्रव्य गुण यानी गुरुवादी गुण, जो 20 गुण है यहाँ पर, इस श्लोक में 10 गुण दिए हुए हैं और 10 आपको इसके विरुद्ध में लिखने हैं। तो ये एसएक्यू के लिए भी आ सकता है, ये एलएक्यू के लिए भी आ सकता है। तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है और इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुमंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरा गुना सूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्या। रोग के 3 कारण, ये भी आपको एसएक्यू के लिए पूछा जा सकता है और सेम क्वेश्चन चरक में भी पूछा जा सकता है। मतलब पेपर तो एक ही होता है, लेकिन चरकानुसार वाग्भटानुसार ऐसा पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पर आपको 2 श्लोक याद करने होंगे, ये भी और चरक का भी, क्योंकि आने की पॉसिबिलिटीज दोनों की है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कालार्थ कर्मणाम योगो हि न मिथ्याति मात्रकः सम्यग् औगष्ट विज्ञेयो रोगारोग्यस्य कारणम। रोग और आरोग्य पर भी आपको ऐसे क्यों आ सकता है, और इसके साथ साथ आपको रोग प्रकार पूछा जा सकता है, मतलब 2 क्वेश्चन कंबाइन करके आ सकता है। तो ये श्लोक आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता निजागंतु विभागेन तत्र रोग द्विधा स्मृता। यहाँ पर निज और आगंतु 2 रोग के प्रकार दिए हुए हैं। मानस रोगी, रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा, ये भी आपको ऐसे क्यों के लिए आ सकता है वाग्भट अनुसार, तो इसे भी याद रखना है। रोगी परीक्षा का श्लोक है दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षित च रोगिनाम। रोग परीक्षा का श्लोक है रोगम निदान प्राग रूप लक्षणोपशयाप्ति भी। मानस रोग का जो श्लोक है वो मैंने याद नहीं किया था, आप रजस्तमश्च मनसो दो च दोष वृद्धाहर्तो। रज और तम 2 मानस रोग है, और ये इसमें बताया गया है। देश भेद पर आपको ऐसे क्यों आ सकता है 100%, तो भूमि देह प्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा जांगलम वात भूइष्टमानुपम तू कफोलवनम साधारणम सममलम त्रिधा भूदेशामादिशेत। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि जांगल, अनूप और साधारण 3 प्रकार के देश होते हैं, तो इस पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है। काल भेद पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है। तो क्षणाधीर व्याध्यवस्था च कालो भेषज योगकृत, औषध प्रकार पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है। शोधनम शमनम चेति समसौदौषधम द्विधा, तो इसको आपको कंबाइन करके इसके साथ एक और क्वेश्चन आएगा 12 चैप्टर से अष्टांग हृदय के। शरीर दोष परम औषध, इस पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है। तो शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर विरको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसे भी याद कर लो। इस फर्स्ट चैप्टर में आपको ये 4 श्लोक लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एलएक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है, एसएक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है। तो चिकित्सा चतुष्पाद और इसके 4 चतुष्पाद, वैद्य, औषध, परिचारक, रोगी के गुण। तो इसका ऐसा है कि आपको या तो वाग्भट के अनुसार पूछेंगे या फिर चरक के अनुसार। यहाँ पर चरक के अनुसार चिकित्सा चतुष्पाद का श्लोक मैंने लिखा हुआ है, तो आपको दोनों श्लोक याद करने हैं, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जैसा उसका मन होगा वो वैसे सवाल पूछेगा, और अगर डायरेक्टली पूछ लिया कि सीधे सीधे चिकित्सा चतुष्पाद लिखिए, तो आप दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा लिख दिया आगे कि वाग्भट अनुसार, चरक अनुसार, तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो इसके श्लोक ये है, चिकित्सा चतुष्पाद के विषय द्रव्यानुस्ताता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। यह अष्टांग हृदय के हिसाब से है, और ये चरक के हिसाब से है। विषय द्रव्यानुपस्ताथा रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम ज्ञेयम विकार व्युपशांतये। और ये वैद्य के गुण, औषध गुण, परिचारक गुण, ये सब अष्टांग हृदय के अनुसार है। ये चिकित्सा के 4 चतुष्पाद है। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दुष्ट कर्मा माँ शुचिर्विशक बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम अनुरक्तम शुचिर दक्ष बुद्धिमान परिचारक आढेय रोगी विशक भाषुक ज्ञापः सत्वपज्ञापी। प्रकार साध्यत्वानुसार रोग प्रकार, मतलब इसके आपके लिए से क्यों भी पूछा सकता है, ये ले क्योंकि भी पूछा जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, बड़ा है, आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो साध्यत्वानुसार रोग प्रकार का ये श्लोक है, और इसके 2 प्रकार पड़ते हैं, साध्य व्याधि, असाध्य व्याधि। साध्य व्याधि के 2 प्रकार पड़ते हैं, फिर से सुख साध्य व्याधि, कृच साध्य व्याधि, और उसके असाध्य व्याधि के 2 प्रकार पड़ते हैं, याप्य व्याधि, अनुपक्रम व्याधि। तो आपको ये 4 श्लोक, मतलब ये पूरा याद करना है। आपके एग्जाम में अभी पढ़कर नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप देख लीजिए, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। और चिकित्सा चतुष्पाद है चरक अनुसार। आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आप लिखकर याद कर सकते हैं। अष्टांग हृदय का 2nd चैप्टर है दिनचर्या। तो दिनचर्या में क्या है, मेरा एंड तक आते आते मुझे पता चला कि इसके भी श्लोक याद करने होते हैं। अगर आपके पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ब्राह्म मुहूर्त का श्लोक याद कीजिए। ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठतो स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, और शौच विधि, दंत धावन, अंजन विधि, नस्य गंडुष, धूमपान, तांबुल सेवन, अभ्यंग विधि, व्यायाम निषेध, व्यायाम मात्रा, उद्वर्तन विधि, स्नान विधि। इसे सीरियली याद कीजिए अगर श्लोक याद नहीं है, और इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से याद कर लीजिए अगर श्लोक याद नहीं है। मैंने वही किया था। तो दिनचर्या पर अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली एलएक्यू ही आएगा कि एक्सप्लेन दिनचर्या, तो आपको ये पूरे पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर श्लोक आते हैं तो श्लोक लिखने, और नहीं आते हैं तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और एलएक्यू के लिए कम से कम आपको 4 से 5 पेजेस का आंसर लिखना है।
व्यायाम विधि का श्लोक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डायरेक्टली व्यायाम विधि पर भी अलग से SAQ आ सकता है, LAQ भी आ सकता है। हमारे टाइम पे LAQ आया था। तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम दिक्तोग्नि मेधस अक्षय विभक्तम घनगात्रत्वम व्यायामाद उपजायते, ये अष्टांग हृदय सूत्र सांग 2। और व्यायाम निषेध, व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए, व्यायाम मात्रा कितना व्यायाम करना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर वात पित्तमयी बलो वृद्धो जिनी च तम त्यजेत, ये मैंने नहीं किया था, आप कर सकते हैं। व्यायाम का एक अलग से श्लोक दिया हुआ है, ये भी आपको करना करना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मैंने किया था। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्या आता ताम समाचारित, ये चरक के अनुसार ये श्लोक है। लेकिन अगर व्यायाम पर अलग से क्वेश्चन आएगा, LA क्यों बोलिए, ऐसे क्यों बोलिए, कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये श्लोक काम आएगा, तो आप इसे याद कर सकते हैं। अब अष्टांग हृदय का तीसरा जो चैप्टर है उस पर ऋतु संधि का श्लोक एक इम्पॉर्टेंट है। ऋतु संधि का श्लोक आप कर सकते हैं, बाकी उस चैप्टर में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था। क्वेश्चन आता है थर्ड चैप्टर पर, लेकिन श्लोक की करने की जरूरत नहीं है। अष्टांग हृदय सूत्र 4 के श्लोक अभी अधारणीय वेग और वेगावधर जान्य व्याधि धारणीय वेग, ये आपको श्लोक करने होंगे 3। वेगान धारिय दात विनमूत्र क्षवत्रुट क्षुधाम निद्राकाश श्रम श्वास जुम्बा श्रु चर्दी रेतसा, मैंने ये तीनों श्लोक नहीं किए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको करने चाहिए। अष्टांग हृदय सूत्र 7 में से अगर क्वेश्चन आ सकता है, वो LAQ भी आ सकता है, वो SAQ भी आ सकता है। विरुद्ध आहार पर आपको LAQ पूछा जा सकता है मोस्टली, और SAQ भी, कुछ कह नहीं सकते। विरुद्धम अपिचम आहारम विद्या विषगरोपमम, इसकी व्याख्या है, मतलब विरुद्ध आहार की ये व्याख्या है और ये लक्षण है शायद। तो व्याख्या है यत् किंचित दोषम उत्क्लेशम न हरे तत् समासस, विरुद्ध आहार पर के लिए आपके दोनों श्लोक याद होने चाहिए। त्रयोस्तंभ पर आपको ऐसे क्या सकता है, तो आहार शयन ब्रह्मचर्य युक्त्या प्रयोजिते है शरीरम धार्यते नित्यम गारमेव धारणे, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। निद्रा पर भी आपको ऐसे क्यों आ सकता है, LAQ भी आ सकता है। तो और ये आपको क्रिया शरीर में भी इंपॉर्टेंट है, तो ये श्लोक आप कर ही लीजिए। इंपॉर्टेंट, निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टिकार्षम बलावलम वृषदा क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 8 में आपको ये श्लोक करने ज़रूरी है, क्योंकि इस पर आपको ऐसे क्यों भी आ सकता है, LAQ भी आ सकता है। आम अजीर्ण के लक्षण है, इस हिसाब से आपको ये श्लोक याद है। अलसक विसूचिका अनुपान पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, तो ये भी करना है। अजीर्ण पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, तो ये भी करना है। आप यहाँ पर श्लोक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़कर नहीं बताऊँगी, वीडियो लॉन्ग हो रही है। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 9 में आपको वीर्य विपाक, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चरकस्वा वीर्यम तत्क्रियते येन या क्रिया ना वीर्यम कुरुते किंचित स्रवा वीर्य कृता ही सा, ये वीर्य का जो श्लोक है मैंने याद नहीं किया था, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर वीर्य का द्विविध वीर्य का श्लोक लिखने वाली थी। विपाक का ये श्लोक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको संस्कृत में भी काम आएगा परिभाषा में। तो जाठरग्नेना योगा द्वेति रसांतरम रसानाम परिणामांते स विपाक इति स्मृता, ये श्लोक याद कर लीजिए। यावागु का श्लोक है कि 28 यावागु जो है आपको ये SAQ के लिए पूछा जा सकता है और LAQ के लिए। तो अत ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि यावागुर विविधो विधानाम विकाराणाम तत्सादानाम निवृत्तये, यहाँ पर अष्टांग हृदय खत्म हो गया है, और इसमें आगे के जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11-12 नंबर के चैप्टर है अष्टांग हृदय के। यहाँ पर त्रिदोष कार्य, तीनों दोषों के कार्य इसी श्लोक में दिए हुए हैं। ये वात पित्त कफ, तो आपको ये श्लोक याद करना इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़कर नहीं बताऊंगी, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, आई ऑलरेडी टोल्ड इट। सप्त धातुचे कार्य, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको ये क्रिया में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रीणम जीवनम लेपः स्नेहोधारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठम कर्मम क्रमात् स्मृतम, त्रिमल कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्यों पूछा जा सकता है या फिर LAQ पूछा जा सकता है। तो अवष्टम्भ पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेदवहनम स्वेदस्य क्लेद वृद्धिति, और वृद्ध वात दोषाचे कार्य, मतलब वात दोष बढ़ गया तो उसके क्या कार्य करेगा वो, कार्य कर्षणष्ट काम कंपनत्व शकृत ग्रहण बल निद्रेंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। वृद्ध पित्त दोष के कार्य, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। पित्त विन्मूत्र नेत्र क्षवत शुत्रुदाहल्प निद्रिता पित्तम। वृद्ध कफ दोषाचे कार्य, मतलब कफ दोष के कार्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आम की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संस्कृत में आपको एज अ परिभाषा भी लिखने के लिए आ सकता है, तो इसे भी इंपॉर्टेंट करें। उष्मनो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम पाचितम दुष्टमामशय गतम रसमाम प्रचक्षते। वृद्ध सप्त धातु की कार्य, ये आपको क्रिया में भी काम आएगा और संहिता में भी, तो इसीलिए आपको इसे याद करना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा श्लोक है, लेकिन इसमें 7 धातु के कार्य दिए हुए हैं, तो आप इसे डिवाइड करके याद कर सकते हैं। मेरा ऐसे याद हो जाता तो मैंने ऐसे लिखे,
वृद्ध मलों के कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। ये श्लोक मैंने आधा किया था, आधा छोड़ दिया था। इन टाइम पे ऐसा ही होता है। क्षीण दोषों के कार्य मतलब दोष अगर कम हो जाएंगे तो वो क्या कैसे काम करेंगे बॉडी में, तो ये बताया गया है इस श्लोक में। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मलक्षयाचे लक्षण, अगर बॉडी में हमारे मल कम हो गया तो उसके लक्षण क्या होंगे, तो ये पूरे यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने ये सारे श्लोक याद किए थे आखिरी मोमेंट पर। ये श्लोक बहुत ही आसान है करने के लिए, उतने भी ये मुश्किल नहीं है। औषध सेवन ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि आपको ये एसएक्यू के लिए या फिर एलएक्यू के लिए डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसमें औषध सेवन के काल बताए गए हैं कि कौन से टाइम पर हमें दवाई लेनी चाहिए। युजन्नदन नादो मध्यन्ते कवलांतरे ग्रासे गासे मुहु सानम सामुदगम निशिच औषधम। और यहाँ पर है क्षय सप्त धातु की कार्य, अगर वो कम हो जाए बॉडी में तो ये सेम यहाँ पर जैसे वृद्ध सप्त धातु की कार्य दी गई है, यहीं पर क्षीण सप्त धातु की कार्य दी गई है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्यों के लिए पूछा जा सकता है, ये लेक्यू के लिए पूछा जा सकता है, और एज वेल एज ये क्रिया शरीर में भी इंपॉर्टेंट है। तो ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम हृदयस्थम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम। ओजक्षय की लक्षणे कारणे चिकित्सा, ये आपको एलएक्यू के लिए पूछा जा सकता है, तो ये श्लोक याद होना इंपॉर्टेंट है। ओजक्षयते कोपक्षुद्धयान कुशोक श्रमादिभि बिभेति दुर्बलो भीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रियः दुच्छायो दुर्मना रुक्षो भवेत् क्षामश्च तक्षये जीवनीयोषध क्षीरसाध्यस्तत्रम भेषजम। ओजो वृद्धि की लक्षण है, अगर ओज बॉडी में बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो सकता है बॉडी में। ओजो वृद्धो ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदया त्रिविध त्रिदोष रोगोत्पत्तीचे प्रधान कारण, मतलब ये आपको डायरेक्टली ऐसे क्यों के लिए पूछा जा सकता है। त्रिदोष रोगोत्पत्तीचे प्रधान कारण मतलब तीनों दोष अगर प्रकोपित हो रहे बॉडी में तो क्यों हो रहे हैं, इसका रीज़न तो तथा स्वधातु वैषम्यानिमित्तमपि वित्सर्वदा विकार जातम त्रिंदोषानम तेषाम कोपेतु कारणम। दशविध आतुर परीक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एसएक्यू के लिए पूछा जा सकता है, एलएक्यू के लिए पूछा जा सकता है, तो इसे याद करना इंपॉर्टेंट है कि दुष्यम देशम बलम कालमनलम प्रकृति वयम सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिया शरीर में भी इंपॉर्टेंट है और संहिता में भी। ये चरक सूत्रस्थान 2 का श्लोक है। शूलनाशक यवागु, तो यहाँ पर पिप्पली चव्य चित्रक नागरे यवागुर्दीपनिया स्वा छूलग्नि चोपसादिता। ये श्लोक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गलती से याद हो गया था मेरे से, तो आप इसे याद कर नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो मात्रापूर्वक आहार का विचार, ये डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये इतना ही श्लोक दिया जाएगा, आगे 3 डॉट दिए जाएंगे और आपको बोलेंगे कि ऐसे क्यों के लिए या फिर एलएक्यू के लिए कि एक्सप्लेनेशन लिखिए, आगे कुछ भी नहीं दिया होगा। तो आपको आंसर लिखते वक्त यहाँ पर संदर्भ लिखना पड़ेगा कि कौन से अध्याय का श्लोक है। चरक सूत्रस्थान अध्याय 5, और श्लोक कंप्लीट भी करना होगा। मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनराग्नि बलो पेक्षिनी, और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा कि श्लोक में बताया क्या है। अधारणीय वेग, इसका ये चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 का श्लोक है। ये और ये अष्टांग हृदय में भी है। अगर आपको आ गया कि अधारणीय वेग अष्टांग हृदय और चरक संहिता दोनों की डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको दोनों श्लोक लिखना कंपलसरी है। और अगर ऐसा आता है कि डायरेक्टली चरक संहिता के अनुसार लिखिए तो आप ये श्लोक लिखकर नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। डायरेक्टली आपको अष्टांग हृदय के अनुसार लिखने के लिए बोल दिया गया तो आप वहाँ पर डायरेक्टली अष्टांग हृदय के अनुसार लिख सकते हैं। ना वेगान धार्य मैं आप पढ़कर नहीं बताऊँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंद्रिय पंचपंचक, ये चरक सूत्रस्थान अध्याय 8 का चैप्टर है। ये श्लोक उतने संहिता में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट ईयर इस पर इंद्रिय पंचपंचक पर ऐसे क्यों आया था, मैंने इसके पूरे के पूरे श्लोक लिखे थे। ये पूरे श्लोक लिख सकते हैं आप। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पदार्थ विज्ञान में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इंद्रिय पंच यह खलु पंचेन्द्रियानि पंचेन्द्रिय द्रव्यानि पंचेन्द्रिय अधिष्ठानानि पंचेन्द्रियार्थाः पंचेन्द्रिय बुद्धयो भवन्ति इत्युक्तम इंद्रियाधिकारे। ये इंद्रिय पंचक का श्लोक है, ये आप कर लीजिए, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है। और ये बाकी के श्लोक है उसके ये याद करेंगे नहीं भी करेंगे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 के श्लोक है। चतुर्विध पुरुषाचे लक्षण मूल आरोग्य, इस पर भी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलमुत्तमम।
त्रिसूत्र आयुर्वेद पर आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेतुलिंग औषधन्यामनम स्वस्थ आतुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुभुदेयम पितामह। शत पदार्थ विवरण पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है। तो ये चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 के श्लोक है सारे। महर्षस्य ददृशुर यथावत् ज्ञान चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि कर्म च समवायम च। आयुर्वेद परिभाषा ये तो सभी को याद होगा एज यूजुअल, ये भी आपको ऐसे क्यों के लिए पूछा जा सकता है। और आयु लक्षण पर्याय ये दोनों मिलकर आपको ऐसे क्यों के लिए पूछे जा सकते हैं कि तो ये दोनों श्लोक लिखना इंपॉर्टेंट है। आयु लक्षण परिभाषा ये आपको क्रिया शरीर में भी काम आएगा। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग उदारी जीवितम नित्य कश्चन बंधश्च पर्याय आयुरुच्यते। सामान्य विशेष सिद्धांत ये चरक के अनुसार सामान्य विशेष सिद्धांत पूछा गया है। मैंने आपको पीछे एक श्लोक बताया जो अष्टांग हृदय के अनुसार भी है, तो यहाँ पर मेरा यही श्लोक है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर्विशिष्ट प्रवृत्ति रूपयस्यतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पदार्थ में भी काम आएगा और यही श्लोक मोस्टली पूछा जाता है। और मोस्टली इस लाइन पर फोकस कीजिए, इस लाइन का मीनिंग भी ढूंढ लीजिए क्योंकि ये पदार्थों में पूछा जा सकता है। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु में पर्याय। ये भी सामान्य विशेष सिद्धांत का श्लोक है लेकिन अल्टरनेट है, दोनों भी लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर का है। त्रिदंड पर भी आपको ऐसे क्यों आ सकता है, तो यहाँ पर है सत्वात्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। कारण और कार्य द्रव्य, या इस पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है कि इसके डिफ्रेंशिएट करना होगा और एक पूरा फ्लो चार्ट ट्री ड्रॉ करना होगा। तो खादीनात्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह सेन्द्रियम चित्रम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। गुण विवरण पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सार्था गुणवादय वृद्धि प्रयत्नांतः परादया गुणा प्रोक्ता। ये गुण विवरण का कर्म लक्षण पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जाता है, डायरेक्टली कर्म टॉपिक पर ऐसे, तो उसमें बहुत सारे श्लोक लिखने होंगे आपको। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। समवाय पर भी आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है। समवायो पृथक बाबो भूम्यादीनाम गुणैर्मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणा। ये श्लोक मैंने याद नहीं किया था एंड लकीली ये एग्जाम में आया भी नहीं था मेरे टाइम पे। द्रव्य लक्षण का जो श्लोक है, यत्राशिता कर्म गुना कारणम समवाय यत्र द्रव्यम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पदार्थ में भी काम आएगा और यहाँ पर भी काम आएगा। गुण लक्षण का जो श्लोक है ये आपको पदार्थ में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। तो समवाय तो निशिष्ट कारणम गुना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए। कर्म लक्षण का जो श्लोक है वो इंपॉर्टेंट है, आपको यह पदार्थ में भी काम आएगा, यहाँ भी, मतलब ये 3 श्लोक आपको पदार्थ में भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे, इसमें ये भी ऐड कर लीजिए। तो इसे याद करना इंपॉर्टेंट है। कर्म लक्षण का संयोगे च विभागे च कारणम धर्ममाश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते। आयुर्वेद का प्रयोजन इसमें दिया हुआ है और आयुर्वेद की व्याख्या के साथ इसे पूछा जा सकता है। तो ये इत्युक्तम कारणम कार्य धातु साम्य मिहुच्यते धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र यस्य प्रयोजनम। ये मैंने याद नहीं किया था और ये आया भी नहीं था, थैंक गॉड। रोगाचे त्रिविध हेतु का ये संहिता में भी ये अष्टांग हृदय में भी दिया हुआ है, ये श्लोक मैंने आपको पीछे बता दिया है और ये चरक में भी है। तो आपको दोनों याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन से ऑथर के हिसाब से एग्जामिनर पूछेगा हमें नहीं पता है। तो कालबुद्धिन्द्रियार्थानां योगो ही निमित्याति चाति च द्रव्याश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह। शरीर और मानस दोष, यहाँ पर ये है क्योंकि ये ऐसे क्योंकि लिए डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि शरीर और मानस दोष पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। वायु पित्तम कपश चोक्तः शरीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। शरीर और मानस रोगों की चिकित्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और द्रव्य भेद किंचित दोष प्रशनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्य मुच्यते। ये आपको पदार्थ में भी काम आएगा, ये आपको क्रिया में भी काम आएगा और ये संहिता में भी काम आएगा। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए। और इस तरह हमने इस वीडियो में अष्टांग हृदय और संहिता दोनों के पूरे सिलेबस के श्लोक हमने इसमें रिवाइज कर लिए हैं। आपका अगर सिलेबस हो चुका है तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है और अगर नहीं हुआ है तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में किसी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।